राजस्थान का परिचय। तो आज हम जानने वाले हैं राजस्थान के परिचय के बारे में। जब आपसे सबसे पहले अगर कोई आपका परिचय पूछे तो आप कैसे बताते हो? तो सबसे पहले अपना नाम बताते हो, है ना? तो इसी प्रकार से देखो, हमारे जो राज्य का नाम है वो राजस्थान है, और इतना तो सबको पता ही है कि राज्य का नाम क्या है, तो राजस्थान नाम है, ठीक है? उपनाम, आपका सही नाम कुछ और होता है, लेकिन घर पे आपको प्यार से चिंकिया पिंकिया कुछ भी बुलाते हैं ना, ऐसे ही राजस्थान के भी कुछ उपनाम दिए गए हैं, यानी कि कुछ और नाम भी दिए गए हैं। ऋग्वेद, यानी कि वेदों में सबसे पुराना वेद जो ऋग्वेद कहा जाता है, इसके अंदर राजस्थान का जो नाम मिलता है वो ब्रह्मवर्त मिलता है। क्या नाम है राजस्थान का? ब्रह्मवर्त। वाल्मीकि जी ने जो नाम दिया है राजस्थान का वो क्या नाम है? तो मरुकांतार। क्या नाम है राजस्थान का? अकॉर्डिंग टू वाल्मीकि जी, मरुकांतार। अब प्रश्न ये है कि वो कौन सा शिलालेख है जिसके अंदर राजस्थान का नाम राजस्थान यादित्य देखने को मिलता है? तो राजस्थान का नाम राजस्थान यादित्य जो नाम है वो देखने को मिलता है आपको बसंतगढ़ के शिलालेख में। किस शिलालेख में? तो बसंतगढ़ शिलालेख। कहाँ का है ये शिलालेख? तो सिरोही से मिला था ये शिलालेख। कहाँ से मिला था? तो सिरोही से मिला था बसंतगढ़ शिलालेख, जिसमें राजस्थान का नाम राजस्थान यादित्य देखने को मिलता है। राजस्थान का नाम राजस्थान जो है वो किन किन में देखने को मिलता है? तो राजरूपक, ये वीरबाण के द्वारा लिखित रचना है राजरूपक, जिसमें राजस्थान का नाम राजस्थान देखने को मिलता है। और मूणोत नैणसी जी के द्वारा नैणसीरी ख्यात लिखा गया था, उसमें भी राजस्थान का नाम जो है वो राजस्थान ही देखने को मिलता है। भारत के उत्तर पश्चिम में अपना राजस्थान स्थित है, और यहाँ से कई बार क्वेश्चन भी पुटअप हुआ है कि राजस्थान भारत की स्थिति के अकॉर्डिंग कहाँ पे है। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान उत्तर पश्चिम में पड़ता है भारत में, ठीक है? क्षेत्रफल कितना है राजस्थान का? तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अब बात करते हैं राजस्थान के शेप की, यानी राजस्थान का जो आकार है और आकृति है वो किस प्रकार की है। तो देखिए, आप ये मैप देख करके पता लगा सकते हो कि राजस्थान का जो मैप आपके सामने है इसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि राजस्थान का आकार जो है या आकृति जो है वो कैसी है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान के शेप की, यानी कि आकृति कैसी है राजस्थान की। तो ये है आपनो प्यारो राजस्थान, और आप देख के ही बता सकते हो। ये देखिए, अगर मैं राजस्थान को इस तरह से कॉर्नर से कॉर्नर मिलाऊं तो ये एक पतंग के जैसा तैयार हो जाता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि राजस्थान की आकृति पतंगाकार दिखती है? अब आप कहो ना कहो, एग्जामिनर ने तो पूछा है ना, राजस्थान की आकृति कैसी है? पतंगाकार है। और कैसी है? तो विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। क्यों? साथ ही इसे विषम कोणीय चतुर्भुजाकार भी कहते हैं, क्योंकि 4 भुजाएं हैं इसके अंदर, ठीक है? तो विषम कोणीय चतुर्भुजाकार भी कहते हैं। राजस्थान की आकृति रोहम्बस प्रकार की किसने बताई है? तो राजस्थान की आकृति को रोहम्बस टी.एच. हेंडले ने बताया है। टी.एच. ने कहा कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, है ना? टी.एच. ने क्या कहा? बस दाई तू रो मत, बस कर, है ना? तू रो मत भाई, बस कर, मैं सब हैंडल कर लूंगा, यानी कि रोहम्बस, रो मत बस, रोहम्बस, ठीक है? मैं सब हैंडल कर लूंगा, यानी कि हेंडले ने रोहम्बस प्रकार की बताई थी राजस्थान की जो शेप है। टी.एच. हेंडले ने राजस्थान की शेप जो है वो रोहम्बस प्रकार की बताई थी। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की चौड़ाई, लंबाई और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, साथ ही स्थलीय सीमा जो कि अंतरराष्ट्रीय भी है और अंतरराज्य भी है, ये दोनों जो मिल करके कुल राजस्थान की स्थलीय सीमा बनाती है, ठीक है? देखिए, लंबाई यानी कि ये वाला यहाँ से यहाँ तक की राजस्थान की लंबाई वाला पोर्शन हो गया, और ये चौड़ाई वाला हो गया। तो आपको बता दूं कि राजस्थान एज लाइक भारती सिंह है ना, चौड़ाई राजस्थान की ज्यादा है, यानी कि 869, 869 है, ठीक है? चौड़ाई कितनी है? 869 है, और लंबाई है 826 km। कितने किलोमीटर है? 826 किलोमीटर लंबाई है, यानी लंबाई कम है, तो लंबाई तो कितनी? 826 किलोमीटर। और जो चौड़ाई है राजस्थान की वो कितनी है? तो 869 किलोमीटर। आई होप ये फैक्ट आपको समझ में आ चुका होगा। इससे पता चल रहा है कि राजस्थान की चौड़ाई ज्यादा है, क्योंकि ये 69 किलोमीटर, 869 किलोमीटर है। तो आई होप आपको यहाँ से समझ आ रहा होगा कि लेंथ जो है वो सिर्फ 826 है, ठीक है? 26 है, और जो चौड़ाई है वो है
869। तो इसका सीधा मतलब ये है कि चौड़ाई ज्यादा है और लेंथ कम है राजस्थान की। बट इसके बीच का अंतर कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर कितना है। तो अंतर देखो कैसे निकालना है आपको, तो कुछ नहीं करना, अगर आपको लेंथ का पता है और विड्थ का पता है तो इनको माइनस करना और कुछ नहीं करना। ये दोनों मान आपको पता है तो इनके बीच का अंतर यानी कि माइनस कर दो। तो यहाँ से 869 में से आप 826 को घटा दीजिए, माइनस कर लीजिए, तो 43 किलोमीटर यानी 43 km। कितने km है? 43 किलोमीटर इनका अंतर है। यहाँ से आपको रॉट लर्निंग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैप के साथ में अगर आप समझोगे तो बहुत ही इजी वे में समझ जाओगे। और साथ ही मैं आपको बता दूं, हम राजस्थान के नए 41 जिलों के अनुसार ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की। स्थलीय सीमा का मतलब क्या है, क्योंकि राजस्थान के चारों साइड जो है वो भूमि यानी कि जमीन वाला एरिया है, थल वाला एरिया है, स्थल वाला एरिया है, कहीं पे भी राजस्थान के आसपास में। तो देखो कुल स्थलीय सीमा राजस्थान की है 5,920 किलोमीटर, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। 5,920 किलोमीटर क्या है? राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा, यानी कि यहाँ से लेकर के आप चारों साइड की अगर मेजरमेंट करते हो तो राजस्थान की टोटल स्थलीय सीमा कितनी निकल के आती है? 5,920 किलोमीटर है। अब इनको हम बांटते हैं, डिवाइड करते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा। पहले हम इन दोनों का मीन्स समझेंगे कि अंतरराष्ट्रीय का मतलब क्या होता है, अंतरराज्यीय का मतलब क्या होता है। देखो, तो राजस्थान की पाकिस्तान के साथ में 1070 किलोमीटर वाली जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। यानी कि हम क्या कह रहे हैं, हम 10 भी तुम 70 पर भारी है ना। राजस्थान वाले क्या कह रहे हैं कि हम 10 भी तुम 70 पे भारी है, यानी कि 10 और 70 यानी 1070। ठीक है, पाकिस्तान के साथ सीमा कितनी है? 1070 की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। अब देखिए अंतरराज्यीय सीमा, तो वैसे तो आपको ये दो मान भी पता है तो आप माइनस करके बाकी का बचा वो पार्ट अंतरराज्यीय, यानी कि तो राजस्थान भारत के 5 और राज्यों के साथ भी सीमा साझा करता है। तो आपके यहाँ पे उत्तरी ऊपर पंजाब, तो यहाँ पे राजस्थान पंजाब से सीमा साझा करता है, जो सबसे छोटी सीमा कही जाती है। पंजाब के साथ जो सीमा साझा करता है, ये सबसे छोटी सीमा है राज्यों के अकॉर्डिंग 89 km की। ओके, इसके बाद यहाँ पे फिर हरियाणा से, ठीक है, हरियाणा के बाद यहाँ पे यूपी से, यूपी के बाद ये वाला पूरा जो एरिया है यहाँ पे एमपी से सीमा साझा करता है, यानी मध्य प्रदेश से। और इसके बाद ये वाला जो एरिया है ये गुजरात राज्य से सीमा साझा करता है, और ये वाला जो एरिया है पाकिस्तान से। तो इसीलिए दो देशों के बीच की बात हो गई, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करेंगे हम। और ये अपने ही भारत के और राज्य हैं, स्टेट्स हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? अंतर राज्य। यानी कि अपना जो राज्य है राजस्थान वो दूसरे और राज्यों के साथ में, स्टेट के साथ में सीमा साझा कर रहा है, बॉर्डर जो है वो साझा कर रहा है। तो इसका मीन्स क्या हुआ? अंतरराज्यीय सीमा है और ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है। राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, पूर्वी जिला कौन सा है? देशांतर और देशांतरों के बीच के अंतर की बात करने वाले हैं। देखिए, राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला, तो पहले आपको मैप के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए कि ये है पूर्व, ये पश्चिम, ऊपर ही ऊपर उत्तर, और ये है दक्षिण। इसका आंसर आपको मिल गया होगा कि राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। तो राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला है जैसलमेर। ठीक है, अब है राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। तो ये वाला राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला जो धौलपुर है, कौन सा है? धौलपुर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं देशांतरों की। तो देशांतर, ये जो खड़ी रेखाएं होती है ना वो देशांतर कहलाती है। और पूर्वी देशांतर क्यों है? क्योंकि राजस्थान जो है वो पूर्वी देशांतर के अंदर है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से पश्चिम देख के पश्चिम देशांतर कर लो, तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। दोनों तरफ पूर्वी देशांतर ही आएगा। देशांतर वाली जो ये खड़ी लाइनें होती है, ऐसे बोलते हैं ना, खड़े देश से आया है क्या भाई, है ना। यानी कि जो खड़ी वाली लाइनें है ना, ये तो देशांतर वाली हो गई। और आड़ी लाइनें जो है वो कौन सी हो गई, यानी हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो हो गई आपके अक्षांश वाली। अब बात कर लेते हैं देशांतर की। तो जैसलमेर है, यहाँ पे देशांतर पड़ता है आपका 69 डिग्री 30 मिनट। इसे पढ़ना कैसे, देखो 69 डिग्री यानी कि 69 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, और यहाँ पे जो गांव है वो पूछ लिया जाए या ऐसे पूछ लिया जाए सबसे पश्चिम में तहसील कौन सी है, तो कटरा गांव है। यहाँ पे कटरा गांव है।
ठीक है, और तहसील है सम तहसील। तहसील कौन सी पड़ती है यहाँ पे? सम तहसील। ठीक है, ये है धौलपुर जो सबसे पूर्व में है। यहाँ पे है जगमोहनपुरा की ढाणी, जगमोहनपुरा की ढाणी, राजाजी का खेड़ा, सिलाना गांव, सिलाना। और यहाँ पे मैं देशांतर का अगर आपको मान बताऊं तो वो है 78 डिग्री 17 मिनट। देखो जैसल को 6 यानी कि 6 6 है ना, 9 यानी कि 9, तो छन्नों ने 30 मिनट का मतलब होता है आधा घंटा। तो जैसल को छन्नों ने आधा घंटा दिया है, यानी कि देशांतरी विस्तार ये हो गया छन्नों और आधा घंटा, यानी 69 डिग्री और 30 मिनट। ओके, तो छन्नों ने जैसल को 30 मिनट दिए हैं, किसके लिए? तो छन्नों ने जैसल से कहा कि आपके पास सिर्फ आधा घंटा है, आपको पाकिस्तान को कूटना है, यानी कट रहा फट रहा है, अपने को नहीं देखना है, सम यानी थोड़ा कूटना है या ज्यादा कूटना है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लो, है ना। बट ओनली आधा घंटा है आपके पास। छन्नों ने क्या कहा? ओनली आधा घंटा आपको आपके पास। क्यों? क्योंकि फिर मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। शॉपिंग के लिए कहाँ लेके जाना चाहती है ये? तो उसने कहा कि मेरे को जो है वो धोले धोले कपड़े चाहिए, वो भी 7-8 ड्रेस। ठीक है, तो छन्नों ने फिर क्या कहा कि मुझे धोले धोले कपड़े चाहिए और वो भी मैं राजा जी से ही सिलाऊंगी। ठीक है, किससे सिलाऊंगी? तो राजा जी से ही सिलाऊंगी, जगमोहनपुरा की ढाणी वाले राजा जी से ही सिलाऊंगी। यानी कि धोले धोले कपड़े चाहिए, यानी कि धौलपुर। कौन सा जिला सबसे पूर्वी? धौलपुर। ठीक है, और ड्रेसें कितनी बनवाई है उन्होंने? 7-8, वो भी एक साथ 7-8, यानी कि 78 डिग्री एक साथ, दौड़ी दौड़ी। ठीक है, एक साथ यानी कि 17 मिनट, एक और 7 है ना, 78 डिग्री 17 मिनट। ठीक है, धौली धौली ड्रेसें चाहिए, यानी कि धौलपुर। उसके बाद में वो कहाँ से सिलाना चाहती कि मैं सिर्फ राजा जी से सिलाऊंगी। उसने क्या कहा था कि मैं सिर्फ राजा जी से सिलाऊंगी। क्या कहा था? देखो सिलाऊंगी से सिलाना गांव है, राजा जी का खेड़ा यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, जो कहाँ के हैं? जगमोहनपुरा की ढाणी वाले हैं। ये पूर्वी एरिया हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों ही सबसे पहले कहाँ पे होते हैं? धौलपुर में होते हैं। जबकि सबसे बाद में जो सूर्योदय और सूर्यास्त होते हैं सर्वप्रथम तो यहाँ पे होते हैं सबसे पहले। वही सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त कहाँ पे होता है? तो जैसलमेर में होता है। बट इन दोनों के बीच में, यानी राजस्थान में, ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर ने पूछा है। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का अगर समय लगता है, तो पूर्व से पश्चिम के बीच का ये जो देशांतर वाला मान है, अगर हम इसे माइनस करते हैं तो जो देशांतरों के बीच का अंतर है वो आता है 8 डिग्री 47 मिनट का। ठीक है, तो कितना आता है? 8 डिग्री 47 मिनट का आता है। तो हम इसे लगभग कितना मान सकते हैं? लगभग हम कह सकते हैं कि ये 9 डिग्री का अंतर है। लगभग हम ऐसे कह सकते हैं कि ये 9 डिग्री का अंतर है। और 9 डिग्री का अंतर होने का मतलब ये है, अगर 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 9 डिग्री देशांतर को पार करने में 9 into 4 equal to 36 मिनट। यानी कि राजस्थान में पूर्व और पश्चिम में सूर्योदय का जो अंतर अगर पूछा जाए तो वो 36 मिनट का रहता है। कि यहाँ पे माना कि देखो, यहाँ पे जैसे कि उगाए 6 बजे मॉर्निंग में, तो यहाँ पे 6:36 पर उगेगा। ठीक है, तो ये 36 मिनट का अंतर रहता है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान के देशांतरीय विस्तार की। तो देशांतरीय विस्तार आपको पहले छोटे वाला मान लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं हो जाए कि आप पहले ये वाला मान लिख लो। यहाँ पे मेजर मिस्टेक जो होती है उससे बचने के लिए बता रही हूँ आपको, सही तरीके से देख लीजिए। पहले छोटा मान आएगा। विस्तार की अगर बात की जाए तो पहले छोटा मान लिखना है 69 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, पूर्वी देशांतर ही लगेगा। फिर से बता रही हूँ, इस चीज पे ध्यान दे देना, पश्चिम मत लिख के आ जाना, क्योंकि देशांतर राजस्थान पूर्वी देशांतर के अंदर स्थित है और इसी वजह से पूर्वी देशांतर ही लिखना है आपको दोनों तरफ। और उसके बाद आपको 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट, ये है राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला, उत्तरी यानी ऊपर ही ऊपर जो जिला है वो ऊपर ही ऊपर कोने में, यानी कि कोणा घाव पड़ता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे उत्तर में कौन सा घाव है राजस्थान का, तो कोणा घाव है। कौन सा घाव है?
कोना घाव पड़ता है, ठीक है। तो ऊपर ही ऊपर कोने में बैठ करके यानी कोना गांव गंगा रो रही है यानी श्री गंगानगर, कौन सा जिला पड़ता है, श्री गंगानगर जिला पड़ता है, ठीक है। तो ऊपर ही ऊपर कोने में बैठ के गंगा रो रही है और गंगा रोते हुए, तो ऊपर ही ऊपर कोने में बैठकर यानी कोना गांव ऊपर ही ऊपर यानी कि उत्तर में कोना गांव, ठीक है, कोने में बैठकर गंगा जो है यानी गंगानगर गंगा जो है वो तीज बहा रही है, वो भी 12-12 एक साथ, यानी कि तीज से लेना है 30 डिग्री 12 मिनट, ठीक है, 12-12 आंसू बहा रही है, ठीक है। किसी ने पूछा कि गंगा क्यों बहा रही है, तो गंगा ने बताया कि मेरे यहाँ से हिंदुमल कोट से जो है वो पाकिस्तान की सीमा शुरू हो रही है और मैं सबसे नजदीक का जिला मुख्यालय हूँ, है ना। गंगा ने क्या बताया कि मैं पाकिस्तान के सबसे नजदीक का जिला मुख्यालय हूँ और इसी कारण से मैं तीज बहा रही हूँ। तभी यहाँ पे बीकानेर ने कह दिया कि तू टेंशन मत ले, अगर कोई आया तो दूर फेंक दूंगा, पाकिस्तान से अगर कोई आया तो मैं दूर फेंक दूंगा। तो पाकिस्तान से सबसे दूर का जो जिला मुख्यालय है वो बीकानेर का है, सबसे दूर का जो जिला मुख्यालय है वो बीकानेर का है। साथ ही साथ आप नोट्स भी बनाते जाए जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। फिर बांसवाड़ा ने कहा टेंशन मत ले गंगा, मैं भी तेरे साथ हूँ, ठीक है। सबसे दक्षिण में, सबसे दक्षिण में कौन है, बांस है, बांसवाड़ा, ठीक है, बांस का वाड़ा है, समझ गए। बट बांस जो है लगाने के लिए आपको बोर के कुंड से पानी निकालना पड़ेगा, है ना। बांस ऐसे ही नहीं उगेगी, बांस को उगाना है आपको तो जमीन से उगेगी। इसके अकॉर्डिंग देखो तो ये अपने हो गया दक्षिण वाला एरिया यानी यहाँ से बांस उगेगी, ठीक है। बट ऐसे ही उग जाएगी क्या, नहीं, आपको बोर के कुंड से पानी निकालना पड़ेगा, ठीक है, वो भी कुशलता पूर्वक पिलाना पड़ेगा, तब जाकर के कई 2-3 बांस लगेंगे, ठीक है। बोर से देखो बोरकुंड गांव पड़ता है यहाँ पे और कुशलता पूर्वक यानी कि कुशलगढ़ तहसील है, तहसील कौन सी है, तो कुशलगढ़ तहसील है यहाँ पे, ओके। और बांसवाड़ा हो गया, 2-3 लगेंगे यानी कि 23 डिग्री और 3 मिनट। तो सबसे दक्षिण में जो है वो 23 डिग्री और 3 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश है। तो राजस्थान का जो अक्षांश, देखो इसका आंसर आपको मिल गया होगा कि राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला, दक्षिण ये हो गया और दक्षिणी जिला कौन सा है, तो बांसवाड़ा है। बोरकुंड, बांस ऐसे ही नहीं लगते हैं, बोर के कुंड से पानी निकालना पड़ता है और कुशलता पूर्वक पिलाना पड़ता है ना, तब जाके 2-3 बांस लगते हैं यानी कि 23 डिग्री 3 मिनट। तो अक्षांशों का विस्तार कितना है, मैंने पहले भी कहा था कम से ज्यादा की ओर जाना है, ठीक है। देखो 23 डिग्री 3 मिनट से शुरू होना है आपको, 30 डिग्री 12 मिनट ऐसे बताना है, ठीक है। तो अक्षांशीय विस्तार कितना है, 23 डिग्री 3 मिनट से और 30 डिग्री 12 मिनट, ठीक है। अब इसके बीच का अंतर, अंतर का काम वही सेम है, आप इसमें से माइनस कर दो, ठीक है। बड़े वाला मान है उसमें से माइनस कर दो, 12 मिनट में से 3 मिनट को माइनस कर लीजिए तो कितना मान आ जाएगा, 12 में से 3 गए तो 9 और यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 23 है, तो 30 में से 23 गए तो 7, यानी कि डिग्री वाला मान है वहां पे तो लगा दो डिग्री, 7 डिग्री, और जहाँ पे मिनट वाला है वहां पे लगा लो मिनट। तो ये निकल के आ गया कि अक्षांशों के बीच का अंतर कितना है, 7 डिग्री और 9 मिनट का अंतर है, ठीक है। अब देख लो राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती, अब बहुत सारी बातें हो गई इधर उधर की, अब बात करते हैं राजस्थान के सेंटर की, ठीक है। तो देखो जब हम काटते हैं ना इस प्रकार से राजस्थान के मैप को, तब जो सबसे सेंटर पॉइंट आता है यानी कि जो मध्यवर्ती जिला आता है, थोड़ा गौर से देखो इसको, थोड़ा गौर से देखो इसको, गौर से देखो क्योंकि ये नागौर जिला है, कौन सा है, नागौर, है ना। जरा गौर से देखो मुझे, नागौर क्या कह रहा है, जरा गौर से देखो मुझे, क्यों, क्योंकि मैं बैठा बैठा लापी खा रहा हूँ। लापसी जानते हो, राजस्थान के मीठे में काफी फेमस है ना। लांपा लोई कौन सा गांव पड़ता है यहाँ पे, तो लांपा लोई यहाँ पे गांव पड़ता है नागौर के अंदर जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, ओके। और राजस्थान का सेंटर है ये। अब बात कर लेते हैं कर्क रेखा के बारे में। तो कर्क रेखा राजस्थान में यहां से यानी कि दक्षिण से होकर के गुजर रही है, ठीक है। कर्क रेखा को बोलते हैं कैंसर लाइन, और कैंसर कब होता है, जब 26-26 बीड़ी कोई एक साथ पीता है तो उसको कैंसर हो जाता है, ठीक है। कर्क रेखा यानी कि कैंसर लाइन, ठीक है। कैंसर कब होता है, जब कोई 26-26 बीड़ी पिएगा,
26 से 26 किलोमीटर लंबी है ये रेखा। बी डी से बांसवाड़ा और डूंगरपुर में है ये। सबसे ज्यादा बांसवाड़ा में इसकी लेंथ है और सबसे कम लेंथ जो है वो है डूंगरपुर में। ठीक है, सबसे कम लेंथ कहाँ पे? डूंगरपुर में। लेकिन ये जो प्रवेश करती है राजस्थान में कर्क रेखा, वो कहाँ से प्रवेश करती है? तो राजस्थान के चिखली गांव से ये प्रवेश करती है। ओके, कंप्लीटली आपने देखा है, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।